अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं फ़िश करी की रेसिपी, जिसको हम बिना फ़िश को फ्राई किए हुए बनाएंगे। डायरेक्ट हम मसाले के अंदर पकाएंगे फ़िश को। तो फ़िश करी बनाने के लिए मैंने 1/4 कप ऑयल जो है पैन में डाला था। आप ऑयल की जगह सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसमें 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड सीड ऐड कर देंगे, यानी कि राई दाना। जैसे ही राई दाना चटकने लगेगा, हम इसके अंदर डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक फाइन चॉप किए हुए प्याज। प्याज ऐड करने के बाद हम प्याज़ों को गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई होने देते हैं। प्याज़ हमारे यहाँ पे फ्राई हो गए हैं, गोल्डन कलर आ चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ लहसुन। आप यहाँ पे लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, अदरक नहीं ऐड किया है। आप चाहें तो अदरक भी ऐड कर सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए इसको भी फ्राई कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, कच्चापन खत्म हो गया है लहसुन का। तो मसाले ऐड कर देंगे। तो मसालों में इसमें चले जाएगा 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चाय की चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी चाय की चम्मच धनिया पाउडर, आधी चाय की चम्मच हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों को हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। मसाले हमारे जल ना जाएँ, इसके लिए हम इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे, 2 खाने के चम्मच के करीब, और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। तो इसमें डाल देंगे हम एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर। आप यहाँ पे टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। टमाटर को मिक्स करेंगे और इसी स्टेज पे हम डाल देंगे नमक। तो आधी चाय की चम्मच या अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसके अंदर नमक ऐड करें। थोड़ा-सा मज़ीद पानी ऐड करेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएँ। तो टमाटर के गलने तक हम इसको अच्छे से भून लेते हैं मसाले को। मसाला हमारा यहाँ पे बहुत अच्छे से भुन गया है, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस स्टेज पे हम शोरबे के लिए इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो मैं 1 गिलास भर के इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। आपको जितना शोरबा चाहिए हो, जितनी ग्रेवी चाहिए हो, आप उतना पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इस स्टेज पे हम इसके अंदर फ़िश ऐड कर देंगे। तो मैंने आधा किलो फ़िश लिया है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। ये रोहू फ़िश है, आप कोई सी भी फ़िश यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िश को पीसेस को हम इस तरह अंदर रख देंगे शोरबे के अंदर और इसी स्टेज पे आपको अपना टैलेंट दिखाना है। बहुत ज़्यादा लोगों को ये शिकायत होती है कि फ़िश शोरबे के अंदर ही टूट जाती है जब हम उसको बिना फ्राई के बनाते हैं, तो वो बिल्कुल घुल जाती है शोरबे के अंदर ही, सलामत नहीं रहती है। तो आज मैं आपको बेसिकली यही बताने जा रही हूँ कि फ़िश को कैसे आप पकाएँ कि फ़िश आपकी शोरबे के अंदर घुले नहीं। तो यहाँ पे मैंने फ़िश के पीसेस को रख दिया है, ऊपर से हम कवर करेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसको 5 मिनट के लिए एक साइड से पकने देंगे। तो हाई फ्लेम पर इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं एक साइड से और इतने टाइम में मैंने ज़रा भी ढक्कन उठा के इसके अंदर चम्मच नहीं चलाया है। 5 मिनट के बाद जब ये एक साइड से कुक हो गई है, तो हम एहतियात के साथ इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे लोग यही मिस्टेक करते हैं, फ़िश डालते हैं और लगातार उसके अंदर चम्मच चला-चला के बार-बार चेक करके उसको देखते रहते हैं, जिसकी वज़ह से फ़िश जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता टूटती रहती है और शोरबे के अंदर घुलती रहती है। तो यहाँ पे बस एक दफ़ा मैंने इसको मिक्स कर दिया है, दोबारा से इसकी साइड को चेंज कर दिया है और इसको हम दोबारा से कवर करेंगे और अगेन हाई फ्लेम पर इसको दूसरी साइड से भी 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो टोटल 10 मिनट लगेंगे दोनों साइड को पकने के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं फ़िश को दूसरी साइड से भी हाई फ्लेम पर पकते हुए और हमारी मज़ेदार सी फ़िश करी रेडी हो गई है 10 मिनट के अंदर। बहुत ही खुशबूदार बनी है और फ़िश के पीसेस भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सलामत है, ज़रा भी नहीं टूटे हैं, ज़रा भी शोरबे के अंदर नहीं घुले हैं। ये इसी वजह से हुआ है कि हमने इसके अंदर चम्मच जो है वो बहुत कम चलाया है। तो लोग गलती जो करते हैं वो यही करते हैं कि इसको आम सालन की तरह लगातार चम्मच चलाते हुए पकाते हैं, जिसकी वजह से फ़िश जो है वो टूट जाती है, घुल जाती है शोरबे के अंदर। लास्ट पे हम क्या करेंगे, हरा धनिया कटा हुआ इसके ऊपर ऐड करेंगे और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और ये थी मज़ेदार सी फ़िश करी की रेसिपी। आई होप आप लोगों ने आज की रेसिपी को एंजॉय किया होगा। थोड़ा-सा भी आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।